हरि ओम। देखिए, आपका प्रश्न है ये कि देखिए आप कहते हैं अंदर की मैं क्यों नहीं जाती है। अंदर की मैं नहीं जाती है, बाहर की मैं भी नहीं जाती है। जब अंदर है मैं तो बाहर मैं निकलती है, और बाहर मैं करते करते वो इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है। अंदर की मैं रहती है, कभी कभी बाहर से देख करके भी, सब वस्तु देख करके ही तो गुरु कहते नहीं कि मनुष्य के 10 जन्म होते हैं, 10 अवतार तुम्हारे हैं। ये पहले से कहते हैं, पहला जो अवतार होता है तो 10 जन्म तुम्हारे ही हमारे हुए हैं। पहला जन्म कहते हैं इसका कैसा होता है, माँ के गर्भ में 10 जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है इसका, ये जो है ये गर्भ में जब रहता कहते 12 अवतार होता है इसका। ये जैसे सुअर का बच्चा होता है, इसे उल्टा गर्भ में लटका रहता है। जब गर्भ से बाहर आता है तो कहा इसका नरसिंह अवतार होता है। उल्टा लटका रहता है, इसका नरसिंह अवतार होता है। जब खंभा फाड़ के कैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए रहे, ऐसे ये भी जो है प्रकट होता है, खंभे फाड़ करके ये प्रकट होता है जीव। और जो है फिर कहते हैं, फिर जब ये छोटा होता है तो कभी चलता है, कभी गिरता है, खड़ा होता है, तो इसका 52 अवतार हो जाता है। 52 अवतार होता है तो कहते हैं, क्या कहता है, मैं तभी से शुरू हो जाता है। 52 अवतार हुआ। फिर 52 अवतार के बाद में फिर इसका क्या होता है, ये जो है थोड़ा बड़ा होता है तो इसका क्या है, परशुराम अवतार होता है। तब इसकी मैं शुरू होती है। जैसे उनके मैं बहुत थी ना, परशुराम अवतार में मैं थी, तो कहता ये तभी से मैं शुरू होती है। ये मेरे जूते हैं, ये मेरे चप्पल हैं, ये मेरी मम्मी के चप्पल हैं, मेरी मम्मी के कपड़े हैं। मैं तभी से शुरू कर लेता है। मेरा घर है, मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी हैं, मैं कर परशुराम अवतार इसका। जब मैं करता, परशुराम अवतार हो गया इसका। धीरे धीरे परशुराम अवतार हुआ। फिर इसको पहला शुरू में जो है बताने भूल गए, मत्स्य अवतार होता है। पहला अवतार मत्स्य अवतार, फिर 12 अवतार होता है। पहले मछली के आकार का होता है, तो गुरु ने बताया था, बहुत दिन हो जाते तो भूल जाता है। पहला मत्स्य अवतार होता है, तो ये पहले मछली के आकार का होता है। तब इसका ये सूअर की तरह उल्टा लटका रहता, 12 अवतार होता है। उसके बाद में तब ये मैं करता है परशुराम अवतार में। 52 अवतार में कभी खड़ा होता, कभी गिरता, कभी चलता है। तो ये कहते छोटा सा रहता, बौना जब गिरता है, चलता है, उठता है, 1.25 फुट का, 1.5 फुट का, 1.25 फुट का, तब कहते बहुत होता, 2 फुट का होता है। तो तब ये 52 अवतार कहा गया है। और फिर जब मैं शुरू होती है परशुराम अवतार से, परशुराम अवतार होता है, तब कहते हैं कि तब ये मैं करता है। ये मेरा घर, मेरा मम्मी, मेरा परिवार सब तब मैं से, तभी से इसकी मैं पक्की हो जाती है। क्या तुम्हारी ये संसार की माया ही ऐसी है। यहाँ आकर के इंसान मैं सीख लेता है आकर के, और वो इतनी पक्की हो जाती, निकलती नहीं। फिर गुरु कहते हैं फिर क्या होता है, इसका जो कृष्ण अवतार होता है, कृष्ण अवतार होता है, सबको सुख देता है, सबको जो है आराम देता है, सबके जो है मर्यादा में रहता है। कृष्ण कितने रहें, माँ बाप की मर्यादा में रहें, सबसे प्रेम किया, लेकिन फिर भी जो है सुकून नहीं मिला। कहाँ कृष्ण को कहीं सुकून मिला? कभी वृंदावन में रहें, कभी द्वारिका में रहें, माँ बाप का त्याग किया, संघर्ष शुरू हो गया कृष्ण अवतार में। फिर सबके साथ प्रेम किया, व्यवहार किया, सबके साथ में रहा। फिर जो है इसको जो है इनको कोई संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर कहा कि अब हमको शांति नहीं है, अब मैं जो है, तब कहते हैं रामा अवतार में,
मर्यादा पुरुषोत्तम। गुरु कहते हैं तब तुम मर्यादा में रहना सीखते हो, जैसे सबको प्रेम देते हो, सबके आज्ञा के अनुसार चलते हो, सबके कहे के अनुसार गुरुकुल में रहे, सबके कहे के अनुसार में सारी अपनी निभाया, लेकिन फिर भी कोई तृप्त नहीं हुआ। ऐसे गुरु कहते तुम भी सबके अनुसार चलते हो, सबकी आज्ञा में चलते हो, लेकिन किसी को तृप्ति नहीं आती है। तब कहते हो सब भाड़ में जाए, छोड़ो। तब तुम्हारा कहते पुरुषोत्तम अवतार रहता है। पुरुषोत्तम अवतार में एक व्रत लिया, माँ बाप की आज्ञा में रहें, एक पल के लिए भी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कैकेयी ने जब कहा था कि 14 वर्ष का वन दे रहे हैं, तो राम क्या कहते थे? आज के लड़के होते तो कहते हैं मुकदमा काम स्टे ले लेंगे, तुम मेरा क्या कर सकते हो। लेकिन उफ तक नहीं किया, चुपचाप वन को चले गए, ऐसे मर्यादा में रहें और जंगल जंगल भटकते रहें। कितना कितना बड़ा काम किया, सब कुछ करके क्या चैन मिली जीवन में? सीता जंगल जंगल वन वन भटकती रही। एक गाथा तो है, वैसे तो कहा है अग्नि में समर्पित कर दिया था, लेकिन लीला करने के लिए दिखाया कि तुम लोगों की भी लीला ऐसे चल रही। इतने मर्यादा में रहने पर भी क्या जीवन में सुकून मिला? पत्नी का वियोग हुआ, बच्चों का वियोग हो गया, गर्भवती स्त्री का त्याग करना पड़ा। ऐसे जीवन में तुमको भी बहुत सी समस्याओं का झेलना पड़ता है और बहुत सी जो है इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, मारना पड़ता है। तब कहा कि अब जो है, अब हमको जो है ऐसा रहना है कि अब मैं निष्कलंकी अवतार, अब प्रेमा अवतार में आएंगे, निष्कलंकी अवतार में कोई कलंक मेरे जीवन में नहीं रहेगा। तो गुरु कहते भी हैं कि बड़े बड़े कुछ लोग बताते हैं, ग्रंथों में भी आया है कि किसी ब्राह्मण के घर में जन्म नीले घोड़ा पर, लेकिन गुरु कहते भगवान का अवतार तो संत के अंदर हो ही गया है, बाहर में न जाओ। तो ऐसे गुरु कहते ये 10 अवतार हमारे तुम्हारे हैं। अपने जीवन में देखना, अपने जीवन में एक एक बात उतारना, और हमारे तुम्हारे ही गुरु ने कहा तुम्हारे ही अवतार हैं इतने, और किसी के नहीं है। तो जब मैं हटा दो, तू ही तू, ये मैं को हटा करके सुकून ना मिले तो तू ही तू। भगवान की भक्ति में आज ही भगवान का अवतार है। तुम भगवान की भक्ति में डूब जाओ तो भगवान कहीं दूर नहीं बसता है, लेकिन डूबे तो घर गृहस्थ का काम करते हुए, जो भी तुम छोटा सा छोटा काम करते हो भगवान की भक्ति में डूब जाओ। सेना नाई कौन सा बड़ा काम करता था, कौन सा उसका बड़ा सा बिजनेस था कि बहुत बड़ी कोई नौकरी थी, नहीं थी ना, लेकिन भगवान से प्रेम बहुत करता था। ऐसे गुरु कहते प्रेम तुम करो। सेना नाई जो था भगवान से इतना प्रेम करता था कि भक्ति भाव में डूब जाता था, हरि कथा में डूब जाता था। गुरु कहते तुम हरि कथा भी सुनोगे लेकिन डूब के नहीं सुनोगे, अगर सुनते भी हो तो तुम्हारा चित्त अलग रहता है, इसीलिए तृप्ति नहीं आती है। अगर ध्यान से सुन लो तो जो है बिल्कुल भगवान में डूब जाओ। तो सेना नाई जो है राजा की हजामत करने जाता था, राजा का नहलाता था, राजा को जो है तेल मालिश करता था, लोई फेरता था, तब नहलाता था, और नहला करके पगड़ी वगड़ी बांध करके रोज़ उसकी यही सेवा थी। लेकिन एक दिन जा रहा था तो क्या देखा कि रास्ते में सत्संग हो रहा था। जो उसने सत्संग देखा गुरु का तो उससे आगे बढ़ा नहीं गया, और जो है सत्संग में गुरु का वचन सुनते सुनते ऐसा डूब गया, तो ऐसा डूब गया कि उसको होश ही नहीं रहा। गुरु कहते क्रोध करते हो, भक्ति में इतना हम तुम नहीं डूब जाते हैं कि हमको होश ही ना रहे। सत्संग में भी बैठोगे, वाणी भी सुनने बैठोगे, अगर मन में कोई कुंठा आ गई है तो वही चलता रहेगा, दिमाग बार बार उसी में जाएगा।
डूब नहीं से भूलेगा नहीं। वो इतनी गहराई से उसको सुन लेते हैं टेंशन वाली बात को कि वो नहीं भूलती है। और जो है ये जो है भगवान का नाम जो सुनते ये भूल जाता है। अब जो है देखते हैं कि डूब गया, उसको होश ही नहीं रहा। अब जो भक्त कहते हैं भक्त प्रेम में जब खो गया, हो गए मजबूर नाई बन गए। भगवान की भक्ति में जब प्रेमी भक्त डूब जाता है तो भगवान को फिर मजबूर होना पड़ता। कहूँ दूर देश में द्वारिका में तो है नहीं, क्योंकि आदत ख़राब कर ली हो। जगन्नाथपुरी में भगवान जी हैं, द्वारिका में हैं, वहीं टिकट कटाओ वहीं जाओ और वहीं तुमको भगवान मिलेंगे। ये तो नहीं जानते हो कि हमारे अंग संग मेरे हृदय में है। जब तक अपने अंदर नहीं देखोगे तो भगवान दूर ही दूर भगवान को पाओगे, और दूर ही दृष्टि बनी रहेगी। जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक भगवान से दूरी बनी रहेगी। क्या नंदा नाई की तरह हैं, उसको होश ही नहीं रहा कि आज मुझको क्या करना है, कि राजा मेरी प्रतीक्षा करता होगा, कि राजा का मेरा कार्य भी है। अब जो है जब देखा तो टाइम निकल गया था। ऐसा सत्संग भजन होता था कि सुबह से शाम हो गई, उसको होश ही नहीं रहा। जब सत्संग का जो है समाप्ति हुई तो उसको होश आया कि भगवान आज तो मुझे क्या करना था, आज तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा, आज से मेरे बच्चे क्या करेंगे। देखो जीव की सोच, देखो क्या करता है, क्या सोचता है। भगवान को नहीं सोचता कि भगवान हम तो तुम्हारे शरण में थे, तुम जानो, तब भी नहीं सोचता। भगवान नंदा देखते हैं कि मेरा भक्त डूबा है तो मजबूर हो गए भगवान। एक बकसिया ले लिया, अस्तुरा उसी में रख लिया और नंदा का रूप बना करके राजा की जो है जा करके हजामत करते हैं। तेल देखिए भगवान चाकर बन जाते हैं, बनाओ तो डूबो तो। अब जो भगवान क्या करते हैं, राजा की चंपी करते हैं, तेल मालिश करते हैं और नहलाते हैं। और ऐसा जो है राजा एकदम मदहोश हो गया। भगवान का स्पर्श हुआ कि राजा जो है अपने होश में ही नहीं रह गया। अब ये भगवान अपना कार्य करके वापस आ जाते हैं। जब ये डरते डरते राजा के दरबार में जाता है तो कहता, राजन आज बड़ी भूल हो गई। कहा, राजा ने कहा क्या भूल हुई तेरे से? कहा, राजन मैं सत्संग में इतना कहा, सत्संग तो कहा, अरे नंदा पागल हो गया, मैं आ नहीं पाया। कहा, कैसे नहीं आ, तेरे को भंग पी के आया क्या? तेरे क्या हो गया? अरे नंदा तू तो आया था, अब तो तू बड़ा भुलक्कड़ हो गया है। और आज तूने जो ऐसी मेरी चंपी करी, आज ऐसी मालिश करी कि मेरी होश ही नहीं, मैं बेहोश हूँ, मैं अपने तन से उपराम हूँ, मुझे पता नहीं, शरीर को होश नहीं है। मैं तो आज अपना होश गुम खो गया हूँ जब से तूने मेरी मालिश करी। कहा, मैं तो नहीं आया था प्रभु राजन। तो कहा, फिर? कहा, मैं तो सत्संग में बैठा था और वहाँ खो गया, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। कहा, फिर कौन आया था? कहा, राजन मेरे प्रभु ही आए थे। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि आज मेरा कार्य करने के लिए स्वयं भगवान आए थे। और जो है मैं वहाँ बैठा रहा, जो आपने पाया राजा मैं नहीं पाया। कहा, नंदा अब तो मैं इस दुनिया में लगता हूँ रह कर के भी नहीं हूँ। नंदा ने कहा, राजन मैं अपने बच्चों की, परिवार की चिंता करता था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। हम भगवान की शरण में हो गए तो भगवान मेरी स्वयं चिंता करते हैं। मजबूर हो कर के आज भगवान मेरे लिए चाकरी करने के लिए आए हो। आज से मैं पूरा का पूरा समर्पित, नंदा ने कहा, हो जाऊंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं करनी।
ऐसे बेटा तुम भी भगवान के समर्पित हो जाओ। भक्त जो भगवान का जहाँ रहता है उसके सानिध्य में रहने वाले, उसके स्पर्श से उसका भी जीवन बन जाता है। राजा ने भी अपना जो है नौकर चाकर को छोड़ करके भगवान की भक्ति में रत हो गए और नंदा भी भगवान की भक्ति में रत हो गया। ऐसे हम तुम भी अगर रत हो जाएं तो देखो ये मैं मेरी नहीं रहेगी। मैं अरे मैं बेच करके तू क्यों नहीं ले लेते हो। भगवान तू ही तू, सब तेरे से हो रहा है। आँख तू खोलता है, जगाता तू ही है, कार्य तू ही कराता है। यह मैं जो होती है इंसान को जो आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं को हटा दो। मैं तुम नहीं हटा पा रहे हो तो अंदर से अंदर भगवान को बैठा लो। जहाँ मैं रहती है ना वहीं पर भगवान को रख लो। मैं खुद ही निकल के भागेगी। जब जहाँ पर भगवान रहेंगे वहाँ मैं नहीं रह सकती है। तो भगवान को पुकार बैठो। ऐसे जरा जरा सी कौड़ी के पीछे लोटा भर आंसू बहाते हैं, भगवान मेरा ऐसा काम कर दो, भगवान ऐसा कर दो। गुरु कहते ये क्यों नहीं कह देते हो कि भगवान ये मेरा कार्य कर दो कि मेरी मैं चली जाए। मुझे ऐसी शक्ति दो दाता कि मेरी मैं ना रह जाए। ऐसा भगवान से क्यों नहीं रो बैठते हो, क्यों नहीं पुकारते हो बार बार मैं। और फिर तुमको मैं अच्छी नहीं लगती है तभी तो तुमने शिकायत किया है। नहीं अच्छी लगती, जो तुमको अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, वो तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएगा। तो तुमको मैं नहीं अच्छी लगती है तो अपने आप ही नहीं रहेगी। भगवान को घर दिल में बसा लो और मैं की जगह ना रह जाए। खाली है ना तभी वो मैं आ जाती है। भगवान को रख लो, बस सारा काम पूरा हो जाए। हैं? हरि ओम बेटा।